एकाग्र नहीं हो पाता। बड़ा दुखी हुआ कि मैं अपनी बुद्धि कैसे कथा में केंद्रित करूं। अंत में निकट में एक 7 गांठ का बांस पड़ा था। बांस में बीच में खोखड़ होता, खाली होता, उसी में प्रवेश कर गया धुंधुकारी। अब वो जगह बड़ी सुरक्षित है, कोई आंधी तूफान आवे उस जगह आंधी तूफान का कोई असर नहीं होगा। अब वह उसी बांस में, खोखड़ में, रिक्त स्थान में चुपचाप बैठ गया। भागवत के मंत्रों का पाठ होने लगा, एक एक श्लोक बड़े ध्यान से सुनने लगा। 7 दिनों तक क्रम चला। 7वें दिन जब श्रीमद् भागवत जी का पारायण पाठ पूर्ण हुआ, अनुष्ठान पूर्ण हुआ, तो उससे कथा पूर्ण होते ही 7 गांठ का बांस अचानक फट गया। उसके अंदर से पापी प्रेतात्मा नहीं निकला, एक पुण्यात्मा धर्मात्मा धुंधुकारी अलग दिव्य सुंदर शरीर प्राप्त किए, पीतांबर पहने, माथे पर तिलक लगाए, गले में तुलसी की माला, हाथ में तुलसी की माला और भगवान नाम उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। चूंकि बड़े भैया हैं इसलिए प्रणाम नहीं कर सकते, उन्होंने मंगल कामना की और आभार व्यक्त किया कि मेरा छोटा भाई गोकर्ण पुण्यात्मा है। आज इस पुण्यात्मा भाई यदि मेरे पास न होता तो मुझ प्रेत का कभी उद्धार न होता। हे श्री गोकर्ण जी, आपने कृपा करके मुझे आज प्रेतत्व से मुक्त कर दिया। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपका मंगल करें, भगवान आपका कल्याण करें। उसी समय आसमान से एक सुंदर विमान आया। एक देवता उतरे, गोकर्ण जी को कहा कि आपके लिए भगवान का भेजा विमान आया है, चलो इसमें बैठो और भगवत धाम चलो। धुंधुकारी जी उस दिव्य विमान में बैठ गए। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कथा सुना हजारों लोगों ने और विमान मात्र धुंधुकारी के लिए आया। तो उन्होंने देवता से पूछा कि फल में भेद आपने क्यों किया? सुना तो सैकड़ों लोगों ने, लेकिन विमान आप मात्र धुंधुकारी के लिए ही क्यों ले आए, बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया? उस देव पुरुष ने उत्तर दिया कि श्रवणम तो कृतम सर्वैः लेकिन न तथा मननम कृतम। सुना सबने लेकिन धुंधुकारी की तरह किसी ने मनन नहीं किया। लोगों ने हल्के में लिया इसे, जैसे जनरेटर वाला इस आयोजन को हल्के में ले रहा है। गंभीर होता तो आदमी सोचता कि मैं ऐसा कबाड़ क्यों रखा हूँ, उसे सही रखूं, शिकायत क्यों आवे 4 लोगों के बीच में। कहने का मौका देना ही नहीं चाहिए, सावधान होना चाहिए। ये सब गैर जिम्मेदाराना रवैया है। भाई किसी की शिकायत होगी भरे समाज में तो निंदा भी होगी। अच्छा चीज रखो, क्यों कोई निंदा बुराई करे तुम्हारी। गोकर्ण जी से देव पुरुष ने कहा श्रवणम तो कृतम सर्वैः, सुना सबने लेकिन न तथा मननम कृतम। धुंधुकारी की तरह किसी ने मनन नहीं किया। और धुंधुकारी करते क्या थे कि जब तक भागवत जी का पाठ सुनाया जाता था बैठ करके एक एक अक्षर सुनते थे कान लगा के, और जब विश्राम हो जाता था तो जो कथा सुनाई जाती थी उसका चिंतन करते थे। बाकी समय में भगवान के नाम का सुमिरन और कीर्तन करते थे। वो दिन रात केवल भगवान के चिंतन में लगे रहे। और उसका परिणाम हुआ कि 7वें दिन प्रेत शरीर से मुक्त हो गए धुंधुकारी जी और भगवत धाम चले गए।
लेकिन बाकी जो सावधान श्रोता थे उनके अंदर एक भरोसा जगा कि एक पापी पुण्यात्मा प्रेत जब मुक्त हो सकता है तो हम क्यों नहीं मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने सोचा एक बार हमने हल्के में ले लिया, अब जीवन में दोबारा मौका मिलेगा तो हम इसे हल्के में नहीं लेंगे, हम गंभीरता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। श्रोताओं ने गोकर्ण जी के पर चरण पकड़ लिए और प्रार्थना किया कि हे महात्मन एक बार और कथा सुनाओ, जो हमसे भूल हो गई, जो चूक हो गई, वो कमी हम दूर करेंगे। और दोबारा पुनः सावन के महीने में गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। सारे श्रोता सावधान हो गए, अनुष्ठान के नियम का पालन करने लगे। चारपाई में सोना त्याग दिया, पूजा स्थल पर भूमि में शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, आहार का त्याग, सूक्ष्म फलाहार का ही भोजन लेकर के नियम पूर्वक भगवान की कथा में केंद्रित हो गए। और अंत में जब दोबारा गोकर्ण जी के माध्यम से भागवत जी की कथा पूर्ण हुई तो जितने श्रोता भगवत धाम जाने के इच्छुक थे उन अनेकानेक श्रोताओं के लिए एक साथ हजारों विमान आए और सभी उन विमानों में बैठ करके गोकर्ण जी के साथ भगवत धाम चले गए। आज के लोग प्रश्न करते हैं कि अब विमान क्यों नहीं आता। अच्छा एक बात बताइए, विमान आ जाए तो कितने लोग जाने को तैयार हो जाएंगे? कोई जाएंगे क्या? अरे कहेंगे ले जाओ, अभी बहुत काम बाकी है। भगवान कहते हैं इसीलिए विमान नहीं भेजते क्योंकि अब व्यक्ति अपने प्रपंचों को छोड़ना ही नहीं चाहता। विमान आ भी जाए, वैसे विमान का मतलब अभिमान का त्याग है, अपने अज्ञान का त्याग भी विमान है। और जो व्यक्ति अज्ञान अभिमान त्याग देता है ऐसे ही के जीवन में भक्ति रस की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है और उसका जीवन उत्तम बनता है, एक दिन उसे गति मिलती है। इस कथा को सुनने के लिए पहले तो अच्छे मुहूर्त का चयन करना चाहिए। शुभ दिनों में इस भागवत जी के कथा का आयोजन करें। सभी भक्तों को आमंत्रित करें, जो धर्मात्मा लोग हैं, अपने परिचित लोग हैं, कोई छूटे ना, सबको आमंत्रित करना चाहिए। अधिक से अधिक लोग जहां बैठ सकें, जहां बैठ के आराम से कथा सुन सकें, ऐसे विस्तृत जगह का चयन करना चाहिए भागवत कथा के आयोजन के लिए। और सहायैहि वसुभिश्चापि प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। इस आयोजन में अनेक सहयोगियों की जरूरत है। सहायैहि बहुवचन लिखा, चूंकि यजमान ही यदि सारा काम करेगा तो कथा कब सुनाएगा। इसलिए आयोजक जो यजमान होते हैं उन्हें एकदम निश्चिंत रहना चाहिए। अन्य लोगों को जिम्मेदारियां बांट लेनी चाहिए ताकि हर काम जो बाह्य है वो अन्य लोग संभाल लें, और जो मुख्य यजमान है वो ईमानदारी से व्रत का नियम पालन करते हुए इस अनुष्ठान को पूर्ण करे, इस कथा को सुना। इसलिए सहाय ही अनेक सहयोगी रहेंगे तो आसानी से यह कार्य संपन्न हो जाएगा। और बस भी इस आयोजन में धन भी खर्च होता है, ये भी भागवतकार ने लिखा कितना धन खर्च करें। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। आप अपने घर में शादी विवाह में जितना खर्च करते हो ना, भगवान के यज्ञ में भी उतना ही खर्च करना चाहिए। ये नहीं बांधा भाई, शादी विवाह व्यक्ति अपने हैसियत के अनुसार करता है, तो भगवान के निमित्त जो आयोजन हो इसमें भी शादी विवाह के ही भांति उदारता पूर्वक खर्च करना चाहिए। इस आयोजन को विधि विधान से संपन्न करना चाहिए।
इस आयोजन के माध्यम से समाज के हजारों लोगों को भक्ति रस की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस तरह के आयोजन जीवन में करते रहें। इससे उत्तम मानव कल्याण का अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार भागवत कथा का आयोजन अपने माध्यम से अपने घर में जरूर आयोजित करना चाहिए और विधि विधान से इसे पूर्ण करना चाहिए। महात्मा की कथा पूर्ण हुई, मूल कथा में भागवत जी में आप सब प्रवेश करेंगे। मूल ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण है। हम केवल मंगलाचरण का पाठ करेंगे, अर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि चरित्र विस्तृत मुझे कहना है, इसलिए केवल मूल मंगलाचरण को आपको सुना दे रहा हूं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। भागवत में सत्य की स्तुति की गई, इसलिए की गई, नाम लेते तो ये ग्रंथ पक्षपाती हो जाता कि ये किसी विशेष देवता से जुड़ा ग्रंथ है, उस देवता के मानने वालों का ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ पक्षपाती हो जाता है। बिना नाम लिए सत्य की स्तुति की, इसका मतलब ये ग्रंथ सार्वभौम है, जीव मात्र के कल्याण का साधन है। दुनिया में जितने धर्म हैं, जितने पंथ हैं और जितने देवता हैं, सभी सत्य को स्वीकार करते हैं। सत्य को ठुकराने का किसी में सामर्थ्य नहीं। सत्य में सभी देवता आ जाते हैं, कोई देवता शेष नहीं बचते। हर धर्म के लोग अपने अपने देवता को सत्य कह के ही संबोधित करते हैं। इसलिए बिना नाम लिए अनंत कोटि सभी धर्म पंथ के देवों की स्तुति हो गई इस श्लोक के माध्यम से। ये सार्वभौम ग्रंथ है। दुनिया में जितने पंथ हैं, हर धर्म पंथ के लोग अपने अपने देवता की स्तुति मान करके अपने अपने अनुसार इसका अर्थ किया है। इसके हजारों अर्थ हैं। तो सत्य स्वरूप सत्यनारायण को हम सभी प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ है जहाँ ये भागवत जी की कथा सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। नैमिष तीर्थ बड़ा उत्तम है। हर पुराण की कथा इसी नैमिषारण्य तीर्थ में हुई है। कभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया था कि भूलोक पर सर्वोत्तम पुण्य साधन का पुण्य फल प्राप्ति वाला कौन सा स्थान है। ब्रह्मा जी नारायण के शरण में गए। भगवान नारायण ने अपना चक्र सुदर्शन भेजा कि भूलोक की परिक्रमा करके इसमें लगी हुई निमि जहां शीर्ण होके गिरेगी वही भूलोक का सबसे पवित्रतम स्थान होगा। चक्र सुदर्शन चला, पूरी धरती की परिक्रमा करके जब नैमिषारण्य तीर्थ में आया तो नैमिषारण्य धाम में चक्र तीर्थ है। इसी चक्र तीर्थ में भगवान के चक्र सुदर्शन की निमि शीर्ण होके गिर गई और भगवान की आज्ञानुसार यह स्पष्ट हो गया भूलोक का ये सबसे पवित्रतम स्थल है। जो लोग जाते हैं नैमिष तीर्थ में वो चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं। इसी नैमिष तीर्थ में
सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। सौनकादि ऋषियों ने उनसे बड़ा सुंदर प्रार्थना किया है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गादिलोकाय सहस्रसममासत। अब 88,000 लोगों का प्रश्न है। अब सभी लोग प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी, इसलिए 88,000 महात्माओं ने एक मुखिया नियुक्त कर रखा है। उन 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि हैं सौनक ऋषि, वो मुख्य हैं, वही मुख्य आयोजक है, मुख्य यजमान है, और वही प्रश्न करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, किं श्रेयः शास्त्र सारः कः श्यावतारः प्रयोजनम किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। मुख्य 6 प्रश्न किया सौनक ऋषि ने सूत जी से। पहला प्रश्न है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? हे नाथ, सबके कल्याण का जो उत्तम साधन हो उसका निरूपण करो। दूसरा प्रश्न है कि नारायण तो सर्वसमर्थ हैं, वो तो वैकुंठ से ही पूरी दुनिया को देख लेते हैं और सारी दुनिया चला लेते हैं। जब वहीं से ही भ्रिकुट विलास मात्र से सारा संसार भगवान संचालित कर लेते हैं तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते? भगवान के अवतार के क्या प्रयोजन हैं? भगवान कृष्ण रूप में देवकी और वसुदेव के घर जन्म क्यों लिए? उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, हम जानना चाहते हैं। हे गुरुवर, हम पर कृपा करके भगवान के अवतार का प्रयोजन बताओ। भगवान के कितने अवतार हैं? हे गुरुदेव, हम पर कृपा करके भगवान के अवतारों को भी बताओ। और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है, क्यों मानव बना के भगवान ने भेजा है? तो मानव जीवन के लक्ष्य को भी आप कृपा करके हमें बताओ। और भगवान धर्म की स्थापना करने भूलोक में आते हैं। धर्म तो भगवान के शरण में ही निवास करता है, लेकिन भगवान जब लीला करके इस संसार से चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? हम पर कृपा करके इन सभी प्रश्नों का समाधान करो। ये भक्ति परक प्रश्न है, भगवान से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज रोमांच कंटकित हो गए, हर्षित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। किसी संत महात्मा से भगवान से जुड़ा प्रश्न करो न तो बड़े गदगद होते हैं कि चलो इनके प्रश्न के माध्यम से ही भगवान की चर्चा होगी। और जो लोग संत महात्माओं के पास जा कर के भी खाली रोते गाते हैं, यहाँ वहाँ के प्रपंच और कहानियाँ सुनाते न, तो व्यर्थ है। सुनना भी नहीं चाहिए और सुनाना भी नहीं चाहिए। ये तो जीवन चक्र है, ये आएगा, ये क्रम चलेगा। रहीमन चुप हुई बैठिए देखी दिनन का फेर, अजबनी के दिन आई हैं तो बनत न लगे हैं देर। रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी ठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। ये दुख है, समस्याएं सबको सुनाना नहीं चाहिए। मनुष्य हो, समाधान खोजो, शीघ्र समाधान होगा। अरे लाख न चाहने पर भी 12 घंटे में सूर्य अस्त हो जाते, रात्रि आ जाती है। किसी के चाहने न चाहने से कोई अंतर नहीं पड़ना है। रात्रि भी आप चाहो कि बहुत बड़ी हो जाए तो संभव नहीं है। 12 घंटे में रात्रि बीत जाएगी, फिर दिन आ जाएगा।
तो जैसे दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यही जीवन चक्र है। ये आता रहेगा, जाता रहेगा। कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे। घबराना नहीं चाहिए, धैर्य बनाए रहना चाहिए। ईश्वर का चिंतन करते रहें, इसी में जीवन बीत जाए। इससे उत्तम और कुछ समाधान नहीं है। सूत जी बड़े प्रसन्न। सूत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सबसे पहले अपने गुरु की वंदना की सूत जी ने। सूत जी महाराज के सदगुरुदेव भगवान सुखदेव हैं और अपने सदगुरुदेव की वंदना करके उनको बारंबार प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की और अब समाधान दिया श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को। कहते सबई पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का सबसे बड़ा परम धर्म है कि मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिस कर्म से लोक कल्याण हो और भगवान प्रसन्न हो। भगवान के प्रसन्नता के उपाय करते रहना चाहिए। भगवान के प्रति मानव के मन में सहज प्रेम होना चाहिए, जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति सहज प्रेम होता है। दिन भर में माँ जरूर थोड़ा अवसर निकाल करके अपने बच्चे को एक बार याद कर लेती है। तो जैसे माँ सहज प्रेम करती है अपने शिशु से, ऐसे ही जीव को भी भगवान के प्रति सहज प्रेम होना चाहिए। अरे जैसे गोपियों का गोविंद के प्रति सहज प्रेम था। ब्रज की गोपांगनाएं दुनिया के नजर में तो अनपढ़ थी, गंवारिन थी, ग्वालिनियां थी, लेकिन भागवतकार ने उन गोपियों के चरण धूल की वंदना की कि होंगी दुनिया की नजर में गंवारिन, लेकिन ये तो कृष्ण की सच्ची भक्त है। ये तो सहज कृष्ण की भक्ति करती है। ब्रज के कवि कहते हैं कि यह अटपट ज्ञान कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी। यह अटपट ज्ञान कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी। यह अटपट ज्ञान कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी। जाने हो जाओ ब्रज की नार, जपी जा राधे राधे। जाने हो जाओ ब्रज की नार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपी जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपी जा राधे राधे। जपी जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपी जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। गोपियों का सहज प्रेम भगवान के प्रति था। वो गाय की सेवा इसलिए करती है कि उसके नारायण, उसके भगवान गोविंद हैं, गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं। तो चलो मेरे भगवान की प्रिय गऊ है, गऊ की सेवा से परमात्मा खुश होते हैं, ये सोच करके वो गऊ का पालन करती, बड़े ईमानदारी से सेवा करती है। गोपियां जब गाय का दूध निकालती हैं ना, तो उनके मन में कृष्ण का चिंतन होता है कि मेरा गोविंद, मेरा गोपाल, उसको मक्खन बहुत पसंद है।
उसे दही बहुत प्रिय है। चलो दूध निकाल रही हूं, इसे गर्म करूंगी, दही बनाऊंगी, मक्खन निकालूंगी। घर में मक्खन दही रहेगा और कभी गोविंद आएंगे और हमसे दही मांगेंगे तो रहेगा, तब तो उन्हें खिलाऊंगी। तो अपने घर का प्रत्येक कार्य कर रही है और दिन रात भगवान का चिंतन कर रही है। ऐसी सहज भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति कि मेरा गोविंद तो बड़ा नटखट है, कभी भी हंसते खेलते हमारे घर आ जाएगा और हमसे हाथ फैला देगा कि मुझे भूख लगी, माखन खिलाए दो। तो अपने प्यारे कृष्ण को माखन पसंद है, इसलिए उसकी प्रिय चीज हमारे घर में होनी चाहिए। तो अपने गृह के कार्य करती है और दिन रात भगवान का चिंतन करती है। ऐसी हैं ब्रज की सीमंतिनियां, ब्रज की गोपिकाएं, सहज प्रेम। जेहि शरीर रति राम सो, तेहि आदर ही सुजान। रुद्र देह तजने बस, बानर भय हनुमान। जीवन की सार्थकता इसी में है कि शरीर से जहाँ तक बन सके भगवान का चिंतन करो, उनके गुणगान सुनो सुनाओ, उन्हीं में मन बुद्धि एकाग्र करो। इसी में जीवन की सार्थकता है। सहज प्रेम, जैसे कमल पुष्प का सूर्य के प्रति सहज प्रेम होता है। कोई बताने नहीं जाता कि सूर्य उग गए हैं, हे कमल अब खिल जाओ। सूर्य ज्यों उगना शुरू होते हैं कमल ऑटोमेटिक खिलने लगता है। पपीहा का स्वाति की बूंद में सहज प्रेम होता है। उसे मुहूर्त दिखाने पंडित से पूछने नहीं जाना पड़ता है कि स्वाति नक्षत्र आ गया, वो सहज जान लेता है। और स्वाति बूंद का जल पीने के लिए वो चोंच फैला के बैठ जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रत्येक क्रिया में भगवान की स्मृति हो। भैया हो, सहज प्रेम करो भगवान से। एक बार ब्रज में घटना घटी। ग्वाले घर की दो बेटियां थीं, बाजार में प्रतिदिन दही और मक्खन बेचने जाया करती थी। जमुना के पार उनका घर था। मटकी में दही लेके मक्खन लेके जा रही थी। एक का नाम ललिता था, दूसरे का नाम विशाखा था। ये दोनों बड़ी भोली भाली अनपढ़ गंवार थी, कुछ चतुराई इन्हें मालूम नहीं था, सहज स्वभाव। जमुना पार आई तो देखी रास्ते के किनारे एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे हैं। तो ललिता कहती है कि अरे बहना देख तो, एक संत जी दिखाई पड़े। बहन, हमने सुना है संतों की झोली में भगवान रहते हैं। कभी भगवान को देखने का मुझे मौका मिल जाए। उनके मन में बस यही बात चल रहा है कि संतों की झोली में तो भगवान रहते हैं। महात्मा जी को नहाना था तो सारा कपड़ा निकाले, कमंडल में जल लेके वो चले गए दूर दिशा आदि के लिए। झोली वहीं पेड़ के नीचे रख दी। विशाखा ने कहा कि महात्मा जी चलो, अब नहाने धोने गए, थोड़ा मौका, चलो इनकी झोली में से भगवान को देख लेते हैं। कहाँ हैं भगवान, कैसे हैं भगवान। उनके मन में बड़ी आस्था, बड़ा विश्वास। जल्दी जल्दी महात्मा की झोली खोली, सारे कपड़े उलट डाले, कहीं भगवान दिखे नहीं। एक डब्बा दिखाई पड़ा। तो विशाखा कहती मिल गए भगवान।
देखो तो हो सकता है इसी डब्बे के अंदर भगवान हो। तो उसने ढक्कन खोला, उस डब्बे के अंदर भगवान लड्डू गोपाल सजा धजा के बैठाए गए थे। देख के गदगद हो गई, खुश हो गई। देख यही भगवान है, हमें भगवान के दर्शन हो गए। तो दूसरी कहती है हाय राम, ये बाबा बड़ा निर्दयी है। देख तो छोटे से डब्बे में भगवान को बंद कर रखा है। गौर से देखी तो भगवान के हाथ पांव टेढ़े हो गए। देखो तो भगवान डर करके इसी डब्बे में हाथ पैर सिकोड़े बैठे रहते हैं। बाबा तो बड़ा कठोर है, छोटे से डब्बे में भगवान को बंद कर रखा है। ये दोनों कहने लगी कि हे भगवान, हम आपको डब्बे से बाहर कर रही हैं, अपना हाथ पैर सीधा कर लो। अब बाबा दूर गए, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, आप तो थोड़े हाथ पैर सीधे कर लो। बेचारी पांव सहलाने लगी, सोची एकदम सिकोड़े शुकोड़े भगवान का पैर ही टेढ़ा हो गया है। अपनी मटकी में से जरा सा माखन निकाली और माखन भगवान के पांव में मलने लगी। भगवान भी बड़े कौतुकी, इस भोले भाले इनकी अटूट श्रद्धा, इनका भाव, इनका विश्वास देख के भगवान को भी कौतुक सूझा और पांव सीधे कर दिए। वो तो माखन खिलाने लगी। आज प्रत्यक्ष भगवान लड्डू गोपाल जी इन भोली भाली बेटियों के हाथ से मक्खन खाने लगे। इन बहनों ने कहा बाबा बड़ा क्रूर है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, आप तो भूखे हो, पेट भर मक्खन खाओ और बस मैं आपको खुले में बैठाती हूँ, हवा लो, आनंद से रहो। ये लीला चल रही थी और तब तक बाबा जी नहा धो के लौटने लगे। दूर से दिखाई पड़े, अब तो दोनों बेचारी तर तर कांपने लगी कि महात्मा आ रहे, क्या करूं। जल्दी जल्दी भगवान जी को उठा के डब्बा में धरने लगी। अब डब्बा बंद ना हो। लीलाधारी पुनः लीला किए, अपने हाथ पांव मोड़ लिए, फिर डब्बा में बैठ गए। महात्मा जी को नजदीक आते देखा, बाबा जी डांट भी रहे कि मेरी झोली क्यों खोल दी। अब वो तो बेचारी भय के मारे टोकरी लेके भागने लगी। महात्मा जी आके देख रहे हैं कि भगवान के तो हाथ पैर सीधे हो गए हैं, डब्बा का ढक्कन बंद नहीं हो रहा, ऐसे ही कपड़े ढक के चली गई हैं दोनों। महात्मा जी रोने लगे भगवान के चरणों में मस्तक रख करके कि हाय राम, रोज पूजा करता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी सहज, इतनी सरल क्यों नहीं बनी। मेरी सेवा से इनके पांव कभी सीधे नहीं हुए। ये चमत्कार मैंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। धन्य हो भोले भाले सहज भक्त, इस सरल बुद्धि में भगवान के प्रति कितना विश्वास है। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, मूरत बोले काठ की। भक्त की प्रबल श्रद्धा देख करके मंदिर के भगवान बोलते हैं। सरल कहना सरल है, सरल बनना बड़ा कठिन है। हम इतने प्रपंच अपने दिमाग में पाल रखे हैं कि सरल बन पाना बड़ा मुश्किल है। ये भोले भाले लोग, ये बनावट मिलावट सजावट से दूर रहने वाले वही सच्चे सरल लोग होते हैं। उनकी बुद्धि में तो विश्वास की पराकाष्ठा होती है। महात्मा जी तो उन दोनों बहनों को खोजने निकल पड़े। जमुना पार उनको पूछते पूछते, खोजते खोजते उनके घर आए। उन दोनों बहनों के पांव में लौट गए कि हे बेटी, आज तूने गुरु की भांति मुझे शिक्षा दे दी। मैं रोज व्यंजन भोग लगाता रहा, रोज नए कपड़े पहनाता रहा, रोज अच्छे अच्छे चंदन और फूल चढ़ाता रहा, लेकिन अनुभूति तो आज भई
कि तेरे हाथ से भगवान माखन खा रहे थे, तेरी इच्छा के अनुसार भगवान लीला कर रहे थे। ये दृश्य, ये सरलता, ये सहजता मेरे जीवन में क्यों नहीं आई? तो सहज प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए, मां और बच्चे की भांति। अहे तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। भगवान से हेतु रहित भक्ति करो। हेतु माने कुछ कारण लेके भक्ति नहीं करना चाहिए। हम भगवान के हैं ये मान करके हमारा कर्तव्य है उनकी आराधना करना, उनका चिंतन करना, उनकी सेवा करना। ये समझ करके सहज प्रेम करो भगवान से। तो कर्म वही उत्तम है जिस कर्म से भगवान खुश होते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे। जीव तत्व जिज्ञासा, ये जीवन तो तत्व ज्ञान के लिए मिला है। तत्व माने परमात्मा को जानने के लिए मिला है। भैया हो, कुछ होना मनुष्य जीवन में ही संभव है, पशु देह में कुछ होना संभव नहीं है। पशु के विचार कभी बदलते आपने देखा क्या? अच्छा, कोई बैल मरकहवा हो, रोज उसका मालिक लाठी लेके पीटता है, वो आदत कभी बदल पाता है क्या? पशुओं में जो आदत आती है उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। उसी का मालिक रोज दाना छीट के खिलाने जाता तो फुनकारता है, अब गुस्सा में मालिक रोज लाठी लेके पीटता है। पशु देह हैं, वो पिट करके भी अपने आप में सुधार नहीं ले आ पाता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है ही नहीं। जो आदत मिल गई उसे बदल नहीं सकता। जो गाय लतही है तो रोज लाठी मारते रहे, आदत छोड़ती क्या? कोई भी पशु जिसमें जो दुर्गुण आ जाते हैं वो बदलते नहीं। बदलने का सिस्टम केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, क्योंकि मानव के पास ज्ञान है, मस्तिष्क है। अन्य 84 लाख जीवों को मस्तिष्क नहीं दिया भगवान ने। सारे शरीर बंधन शरीर है, मोक्ष शरीर मानव शरीर है। किसी गधे को कभी मुस्कुराते देखे क्या? देखे हो तो बताइए। उसको मालपुआ खिलाइए, रसगुल्ले खिलाइए, खूब सुंदर सुंदर चीज खिला के, रबड़ी खिला के गधे को माला भी पहना दीजिए, आरती भी उतारिए और कहिए गधा जी जरा मुस्कुराइए। मुस्कुराने की आजादी उसको है क्या? एकदम नहीं है। और उसको 2-4 लाठी पीटिए और कह दीजिए जरा रो के बता। रोने की भी आजादी है क्या उसे? अरे दुख दोगे तो रो करके दुखड़ा कह नहीं सकता, सुख दोगे तो हंस करके खुशी व्यक्त नहीं कर सकता। ये भी कोई जीवन है क्या? इसीलिए तो कहता हूं मनुष्य को छोड़ दो तो बाकी 84 लाख जीव एक केवल कर्म भोगने आए हैं। इन्हें न हंसने की आजादी है न रोने की आजादी है। ये आजादी तो केवल मनुष्य को मिली। जरा सा दुख आएगा तो चेहरा देख के ही महसूस हो जाएगा कि ये व्यक्ति परेशान है। सुखी होगा तो उसके मुखमंडल से ही पता चल जाता है कि आदमी खुश है, कोई बात नहीं है, तो टेंशन मुक्त है। तो मानव के पास ज्ञान मस्तिष्क है, इसलिए भैया अपने जीवन को भगवान में केंद्रित करो। क्योंकि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, फिर कब बनेगी, अब ना बनेगी तो फिर कब बनेगी, अब
बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। बड़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं, महात्मा सूरदास का पद है, बड़े ध्यान से सुनना। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलना है। अरे जिस माँ ने एक बार आपको जन्म दे दिया, अब लाख जतन करो कि वही माँ तुम्हें दोबारा अपने पेट से जन्म दे देते, संभव नहीं है। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता। फिर तेरी जननी ना, फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। फिर ना बनेगी, फिर कब बनेगी, फिर ना बनेगी, फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, ये बर्बाद न हो, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो। क्योंकि भैया जो समय बीत जाएगा ना, लाखों करोड़ों खर्च करके भी बचपना वापस नहीं आएगा, जवानी वापस नहीं आएगी। जो चला गया वो चला गया, इसलिए समय बर्बाद ना हो, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो। बड़ा महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। लख 84 में जाय पड़ोगे, लख 84 में जाए पड़ोगे। यदि मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करोगे तो 84 लाख प्रकार की जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं, भगवान उसी शरीर में भेज देंगे। अब मनुष्य बनने के लिए 84 लाख जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें। इतनी लंबी यात्रा के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान रखना, समय बर्बाद करोगे तो लख 84 में जाय पड़ोगे, लख 84 में जाए पड़ोगे, लख 84 में जाय पड़ोगे, लख 84 में जाए पड़ोगे। फिर जम से, फिर जम से रार ठनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। फिर ना बनेगी तो फिर कब बनेगी, फिर ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। इसलिए क्या करें, निर्देश दिया महात्मा सूरदास जी ने, हरि गुण गाये विमल जस ले लो, हरि गुण गाये विमल जस
गुणगान कर लो, उनके चर्चाएं सुन लो, भगवान में मन बुद्धि केंद्रित कर लो। हरि गुण गाय विमल जस ले लो, हरि गुण गाए विमल जस ले लो। बीता अवसर, बीता अवसर फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, फिर कब बनेगी, फिर ना बनेगी, फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। मिट्टी का बना रखा है भगवान ने, सदुपयोग नहीं करोगे तो एक दिन मिट्टी की गाया मिट्टी में मिल जाएगी, फिर अवसर नहीं मिलेगा। सूरदास ये काया है माटी, सूरदास ये काया है माटी, सूरदास काया है माटी, सूरदास काया है माटी। फिर मटिए में, फिर मटिए में जाए मिलेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, 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 अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करोगे तो 84 लाख जन्मों भटकना पड़ेगा और फिर बनना नहीं है, क्योंकि बनने का चांस केवल मानव जीवन में ही संभव है, क्योंकि मानव के पास ज्ञान है और ज्ञान ही भगवान को समझने का मार्ग है, द्वार है मोक्ष का ज्ञान। इस ज्ञान रूपी भगवान के द्वार पर पहुंच करके भी यदि हम भगवान को जानने समझने पाने से वंचित रह गए तो ऐसा जीव ही इस संसार में आत्महत्यारा है, क्योंकि जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, ते कृत निंदक मंदमति आत्महानि गति जाय। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करिए। भोजन से तन सही चलता, भगवान के भजन से मन सही चलता। इसलिए नित्य संत सद्गुरु का आश्रय लेके भगवान का कथा कीर्तन सुनो, भगवान के चरित्र का स्मरण करो, उनके चरित्र को समझ करके ध्यान के माध्यम से भगवान का चिंतन करो, सहज प्रेम हो जाए। जैसे गंगा में गिरा हुआ हर कंकर शंकर बन जाता है। गंगा मैया अलग से गढ़ करके शिव जी की रचना नहीं करती हैं। गंगा में गिरा हर कंकड़ गहराई में पानी में बहते बहते ठोकर खाते खाते अपने आप गोल मटोल महादेव जी बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान का चिंतन मनन करते करते जीव एक दिन शिव बन जाता है। भगवत
स्वरूप का स्वयं में अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और जन्म मरण के अनंत प्रपंचों से वह जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्म वही सार्थक है जिस कर्म से तत्व का बोध हो। जीवन में 3 कर्म आवश्यक हैं और यही संपूर्ण वेद शास्त्रों का सारांश है। जन की सेवा, खोज अपनी और प्रेम प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। यही वेदत्रय सिद्धांत है। हर व्यक्ति कुछ जानना चाहता है और किसी न किसी को मानता है और कुछ न कुछ करता है। जानना, मानना और कुछ करना जीव मात्र का स्वभाव है। जाने बगैर नहीं रह सकता, किसी को माने बगैर नहीं रह सकता और कुछ किए बगैर कोई नहीं रह सकता। लेकिन जानना है तो स्वयं को जानने की कोशिश करो, मानना है तो भगवान को मानो और कुछ करना है तो सत्कर्म करो। अपने कर्म को सत्कर्म से जोड़ लो, अपने ज्ञान को सत्य के ज्ञान से जोड़ लो। और दुनिया में संसार के लोगों को मानने से बेहतर है भगवान को मानो। ये सीख देती है भागवत जी की कथा। तो जीवन का लक्ष्य है तत्व ज्ञान और परमात्मा को समझने का साधन है भागवत कथा। आप पूछते हो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान तो मनुष्य को मनुष्य धर्म की शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं। इसीलिए भगवान मानव रूप में आते हैं और मनुष्य जीवन के क्या उद्देश्य है, क्या आचरण है, क्या करना चाहिए, शिक्षा भगवान अपने चरित्र के माध्यम से देते हैं। कृष्ण भगवान ने ब्रज में जन्म लिया, गऊ की सेवा की। उन्होंने प्रकृति के मध्य में अपना जीवन गुजारा, प्राकृतिक रूप से। वन वन भटक रहे हैं गौ माता के माध्यम से, सुंदर स्वस्थ जलवायु का सदुपयोग कर रहे हैं। गौ की सेवा करके दूध और दूध से बने अमृत का सेवन कर रहे हैं। भगवान ने देखा जमुना जल में विषैला नाग रहता है और विष वमन कर करके जमुना के जल को विषाक्त कर रहा है। आए दिन विषैले पानी पीने से पशु पक्षी मनुष्य सब मर रहे हैं। भगवान ने जल प्रदूषित करने वाले काली नाग को खदेड़ के ही दम लिया। तो हमें भी प्रकृति को, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का उपाय करना चाहिए। गौ पालन करना चाहिए, शुद्ध अपने हाथ से, अपने सेवा के माध्यम से गौ जो दूध दे उसका सदुपयोग करना चाहिए। बाजार के सहारे रहोगे तो नकली ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? हलवाई के पास 1 लीटर दूध नहीं है, लेकिन उससे कहो कल हमें 1 कुंटल पनीर चाहिए तो मना नहीं करेगा। कहेगा कि बस 2-4 घंटे टाइम दे दो, दे दूंगा आपको। एकदम दे देगा आपको। गाय नहीं है लेकिन आपको 1 ट्रक घी चाहिए तो भी दुकान वाला ठेका ले लेगा, दे देंगे आपको। ट्रक भर घी दे देगा आपको। तो बाजार के सहारे रहोगे तो शुद्ध मिलेगा क्या आपको? मात्र बाजार के सहारे न रहो, भगवान कृष्ण के चरित्र से शिक्षा लेके स्वयं गाय पालो और अपने जब दूध निकालोगे, दही घी मक्खन का अपने हाथों का बनाया सदुपयोग करोगे, तब सुखी स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। मात्र बाजार के सहारे रहोगे तो शुद्ध चीज नहीं मिलेगा। अभी तो पकड़ में आया है कि जो फलहारी नमकीन हल्दीराम दे रहा था उसमें भी मांस मिला रहा है। तो बाजार के सहारे उनका बनाया फलहार खाओगे तो मांस खिला देंगे, क्या क्या खिला देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता।
बड़ी विचित्र स्थिति। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन है मनुष्य को मानव धर्म की शिक्षा देना। भगवान कृष्ण जीवन भर सक्रिय रहे, कभी आलसी बन के बैठे नहीं। और जो लोग परिश्रमी होते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। प्रेरणा कृष्ण के चरित्र से प्राप्त होती है। जीवन में सदैव सक्रिय रहो। और भगवान ने विविध लीलाएं की। भगवान के कितने अवतार हैं पूछ रहे हो, तेस उनका अधिक ऋषियों अवतारा असंख्य। या भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, अवतार की गणना संभव नहीं है। भगवान तो जरूरत के अनुसार भक्त की रक्षा के लिए बारंबार अनेकों अवतार लेते हैं, लेकिन 24 अवतार मुख्य हैं। और 24 अवतारों में भी 2 अवतार मुख्य है, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। अन्य अवतार तो हंसावतार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है, पूर्ण अवतार है। भगवान तो भक्तों को सुख देने के लिए भूलोक में जन्म लेते हैं। भगवान के अवतार को भगवान जन्म नहीं लेते। अब तो मनुष्य के भी जन्मदिन पर लोग अवतार लिखने लगे हैं, अवतरण दिवस। अवतरण खाली भगवान का होता है, मनुष्य का क्या अवतरण होगा। लेकिन लिखने वाले इतने खुरापाती हो गए, बिना समझे बूझे अवतरण दिवस की बधाई देते हैं। अवतार खाली भगवान का होता है, मनुष्य थोड़ा ना आसमान से उतरा है, वो तो यही जन्म लिया है। भगवान आते हैं, वो अवतार लेते हैं। यानी भगवान वैकुंठ रहते वहां से उतर आते हैं। यानी जहां तक हमारा ध्यान ज्ञान आसानी से नहीं पहुंच सकता, तो भगवान अवतार ले लेते, यानी उतर आते, हमारे बीच में आ जाते हैं, ताकि सरलता से हम उन्हें देख सकें, समझ सकें, उनका ध्यान लगा सकें। भाई विराट ब्रह्म का ध्यान लगा पाना कठिन है, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण का ध्यान लगाना आसान है। उन्हें तो लड्डू गोपाल जी के रूप में आप सेवा कर सकते हो, नित्य उनके सामने बैठ करके ध्यान केंद्रित कर सकते हो। विराट को समझने के लिए तो बड़ा जतन करना पड़ेगा, बड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, बड़ी तपस्याएं करनी पड़ेंगी, तब विराट ब्रह्म का ज्ञान होगा। अवतार का मतलब भगवान का साधारणीकरण, सरलीकरण। आसानी से भक्तों के हृदय मंदिर में बस जाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ताकि सरलता से लोग उन्हें समझ जाएं, उसे ध्यान में बसा सकें। तो भगवान को समझने का सर्वोत्तम साधन ये भागवत कथा है। तो ऋषि मुनियों ने पूछा कि भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी रचना कैसे हुई, हम जानना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा, महामुनि वेदव्यास ने क्रमशः 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराण लिख लेने के बाद वेदव्यास जी एक दिन सोचने लगे कि मैं जितना बेहतर इन धर्मशास्त्रों को बनाने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद के अनुसार उतना बेहतर अभी तक बन नहीं पाया। 17 पुराणों की रचना से संतुष्टि नहीं मिली वेदव्यास जी को। उन्हें लगा भगवान को प्रसन्न करने में अभी ये नाकाफी है। जितना भक्ति परिपूर्ण ग्रंथ में लिखना चाहता हूं, भक्ति प्रधान काव्य की रचना इन 17 पुराणों के माध्यम से अभी तक नहीं बन पाया। एक दिन चिंतित बैठे थे, प्रातः काल का समय था। उसी समय पूर्व दिशा से वीणा बजाते भगवान नारद प्रकट हुए। नारद जी को देख करके गदगद हो गए वेदव्यास जी। उनके चरण धोए, उनका स्वागत किया।
वेद व्यास जी चरणों में बैठ करके नारद ऋषि से प्रार्थना करने लगे कि जैसे भगवान सूर्य उग जाने के बाद जब पूरे विश्व की परिक्रमा करते हैं भगवान महादेव, तो जहां जहां सूर्य जाते हैं वहां वहां अंधेरा भाग जाता है, प्रकाश आ जाता है। तो हे गुरुदेव, आप भी सूर्य की भांति पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हो और जहां जहां जाते हो वहां वहां लोगों के शंका का समाधान करते हो, लोगों का ज्ञान नष्ट करते हो, लोगों को सुंदर ज्ञान का उपदेश देते हो। तो हे सद्गुरुदेव भगवान नारद, हम पर कृपा करो। अभी तक मेरी रचना में कौन सी कमी रह जा रही है? मेरे पुराण भक्ति प्रधान रचना करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, पर भक्ति प्रधान काव्य अभी तक मैं लिख नहीं पाया। स्वयं की कमी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप मुझ पर कृपा करो और मेरे कमी का निर्देश करो, कहां से चूक हो रही है। भैया हो, समाज के चुगलखोरों को अज्ञानी लोग नारद कहते हैं। बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ा हमारा आपका पतन है, ये बौद्धिक दिवालियापन है। नारद वह व्यक्तित्व है जब वेद व्यास जैसा ज्ञानी आज शंकाग्रस्त है, आज अपने प्रश्न का समाधान पूछ रहा है कि हम पर कृपा करो, हमारा समाधान बताओ। 4 मुख्य शिष्य हैं भगवान नारद के। प्रथम शिष्य हैं महामुनि वाल्मीकि। वाल्मीकि को भगवान नारद ने ऐसी शिक्षा दी कि वह रामायण के रचयिता बन गए। राम को मानने वाली इस दुनिया में बहुत बड़ी संख्या है और राम को समझने का एकमात्र सर्वोत्तम धर्मशास्त्र कोई है तो श्रीमद् रामायण, और वह रचना भगवान नारद के आशीर्वाद की देन है। दूसरे शिष्य महामुनि वेद व्यास है। आज ये भी शंकाग्रस्त हैं, तो इनके भी प्रश्नों का समाधान भगवान नारद ने दिया और नारद के उपदेश का ही परिणाम है महामुनि वेद व्यास भागवत की रचना कर पाए। इनके शिष्य प्रहलाद हैं, इनके शिष्य ध्रुव हैं। सोचो यह गुरु कितना महान होगा कि 5 वर्ष के बच्चे में ऐसी प्रतिभा और ऐसी क्षमता दी कि 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्रकट कर दिया इन बच्चों ने। तो ये पूरी दुनिया जीव मात्र मानव मात्र नारद का ऋणी है। ये जो 2 मुख्य धर्मशास्त्र भागवत और रामायण दुनिया को मिला है, इन दोनों ग्रंथ के रचना के मूल जो आधार हैं भगवान नारद हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी भगवान नारद का ऋणी है। कभी नारद नाम वाणी पर आवे, चुगलखोर समझने की भूल मत करना। ये भारतीय परंपरा के सर्वोच्च सद्गुरु है भगवान नारद। अरे नारद जहां जाते इनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। इसे सामान्य व्यक्तित्व मत समझना। जहां भी भगवान को भविष्य में जाना होता है तो नारद पहले भेजे जाते हैं। किसी राक्षस के पास भी भगवान को जाना है तो आप गौर से पढ़ना धर्मशास्त्रों को, पता चलेगा पहले नारद मिले हैं। और जिसको नारद मिल जाते हैं तो ये पक्का हो जाता, गारंटी हो जाता कि अब देर सवेर इस प्राणी को भगवान जरूर मिलेंगे। नारद का मिलना ही भगवान के मिलन की अग्रिम सूचना है। इतना ऊंचा व्यक्तित्व है भारतीय धर्मशास्त्रों में भगवान नारद। नारद का अर्थ होता है नरस्य अज्ञानम नारम। मनुष्य के अंदर जो अज्ञान होता है उसे नार कहते हैं। नार माने अज्ञान, अद्दा माने जो खंडित कर दे, नष्ट कर दे, समाप्त कर दे। नरस्य अज्ञानम ताम दति खंडयति नारद। जो अज्ञान नष्ट करके भगवान के योग्य जीव को बना दे, उस महान व्यक्तित्व को नारद कहते हैं। अथवा नार माने नारायण, और उनका जो दान करा दे, उनसे जो मिलन करा दे, उनका जो ज्ञान करा दे, उस व्यक्तित्व को नारद कहते हैं। नार माने विराट भी होता है। नौ अरम, अरम माने अल्पम कम, तो अरम का अर्थ होता है अल्प कम। नौ अर का मतलब हुआ जो कम न हो, यानी जो अनंत हो।
जो विराट है, नार माने विराट ब्रह्म अनल्पम परमात्मानम श्री रामचंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम बा तद्ददाति नारद, उस विराट ब्रह्म का जो बोध करा दे, ज्ञान करा दे, मिलन करा दे, उस व्यक्तित्व को नारद कहते हैं। नरतीति नर प्रोक्तः परमात्मा सनातना। नारद जी से जब पूछा वेद व्यास जी ने, तो नारद ने प्रशंसा किया, वेद व्यास तुम वह व्यक्तित्व हो, पहले केवल एक वेद था लेकिन बड़ा विस्तृत था, लोग पढ़ने से घबराते थे कि इतने विस्तृत इस वेद को कैसे पढ़ा जाए। तो आप वह व्यक्तित्व हो, एक विशाल वेद को आपने 4 भागों में विभक्त कर दिया, ऋग यजुः साम और अथर्व रूप में। हे महामुनि, आपने 17 पुराणों की रचना की, आपने 108 उपनिषदों की रचना की, आपने 1.25 लाख श्लोकों का महाकाव्य महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ दुनिया को दिया। आप ब्रह्मसूत्र और मीमांसा आपने दिया इस दुनिया को। वेद व्यास आपने इतने पोथी पुराण लिख डाला है कि आज के बाद कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई कभी कुछ लिखने बैठेगा ना, तो कुछ छोड़ा नहीं, आपका जूठन ही लोग लिखेंगे। संपूर्ण ज्ञान वेद व्यास का जूठन है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्व, सारा ज्ञान वेद व्यास का उच्छिष्ट है। हर उदाहरण आप ढूंढोगे तो वेद व्यास की रचनाओं में मिल जाएंगे। कोई अच्छे उदाहरण पुराणों से विलग नहीं है। वेद व्यास के आंसू बरस रहे, गुरुदेव मैंने किया होगा लेकिन इन प्रयासों से, इन रचनाओं से मुझे संतुष्टि नहीं मिली। कारण क्या है? नारद ने कहा, वेद व्यास कारण जानना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुन। अभी तक तूने जो पुराण लिखा है ना, तो तूने इन पुराणों में चतुराई ज्यादा दिखाई है, तूने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया है, आपने शब्दालंकार को ज्यादा चमकाने की, ज्यादा बेहतर बनाने की बुद्धिमानी ज्यादा लगा दिया आपने। और चतुराई से भगवान नहीं रीझते। तूने अभी तक पुराण कोई धर्म प्रधान, कोई कर्म प्रधान, कोई नीति प्रधान, कोई मोक्ष प्रधान ग्रंथ लिखा, अभी तक आपने भक्ति प्रधान काव्य लिखा ही नहीं। आपने बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा लिखी, वो ठीक नहीं। भगवान के भक्त सहज और सरल होते हैं और उनकी सहजता और सरलता पर भगवान रिझते हैं। ये बानर भालू कौन सा शिष्टाचार जानते थे, लेकिन राम इन बानर भालुओं से प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं। उनके अंदर कौन सा शिष्टाचार था? राम जी पेड़ के नीचे बैठे तो बनरे पेड़ पर चढ़ के बैठते थे। प्रभु तरु तर कपि डार पर, राम जी तरु तर हैं तो डार पर हैं, लेकिन ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सम, साहिब सील निधान। एक कोल भील आदिवासी वनवासी, इन्हें बोलने नहीं आता था, आचरण इतना भ्रष्ट था कि कोल भील कहते, राम जी आपके आने के पहले तो हम इतने बुरे लोग थे कि जंगली रास्ते से कोई गुजरता था तो हम उनकी गठरी मोटरी छोड़ लेते थे, और कभी कभी तो देह पर से कपड़ा भी उतरवा लेते थे। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हम तो बासन और बसन तक चुरा लेते थे, लेकिन आप जब से आए हो हमारा जीवन बदल गया। ए भोले भाले आदिवासी वनवासी जो मानव समाज से कटे थे, जिन्हें लोग कोल भील आदिवासी वनवासी कह करके बुद्धिमान लोग जिनका तिरस्कार करते थे, भगवान उन्हीं के बीच में गए और उनसे ऐसा प्रेम किया कि भगवान उनकी तोतली वाणी सुन करके खुश हो जाए। कि कैसे खुश हो जाए? कहे जैसे छोटा बच्चा माँ बाप के सामने टूटे फूटे एक भी शब्द बोलता है तो माँ बाप निहाल हो जाते हैं कि आज बच्चे ने कुछ बोल दिया। ऐसे वेद वचन मुनि मने अगम ते प्रभु करुणाएं, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक वैन।
आज मंत्र प्रिय नहीं लग रहा है, ऋषि मुनियों की ज्ञान भरी वाणी भगवान को पसंद नहीं आ रही है, जितनी कोल भीलों के टूटे फूटे शब्द पसंद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। कोल भीलों के संबंध में लाइन प्रयोग किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि राम जी तो प्रेम देखते हैं, चतुराई पर नहीं रिझते, बुद्धिमत्ता पर नहीं रिझते, जीव की सरलता पर भगवान रिझते हैं। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वेद व्यास जी भक्ति प्रधान काव्य की रचना करो, भक्तों के चरित्र जब लिखो तो उनके भाव की प्रधानता बताओ। ये शब्द अलंकार की चतुराई विद्वत्ता का प्रदर्शन ठीक नहीं, सहज सरल भक्ति प्रधान काव्य की रचना करो। नारद ने कहा मैं पूर्व जन्म में दासी के पेट से पैदा हुआ, मैं दासी पुत्र था, घर में बड़ी गरीबी, मेरी मां दासी थी, लेकिन हे वेद व्यास मेरी माँ किसी ऐरू गैरू नत्थु खैरू की दासी नहीं थी, वो वेदवादी ऋषि मुनियों की दासी थी, जो वेदों में बताए नियम का अक्षरशः पालन करने वाले तपस्वी ऋषि मुनि हैं। तो मुझे सौभाग्य है कि मेरी माँ दासी थी, लेकिन वो किसी धन पशु की दासी नहीं थी, वेदवादी ऋषि मुनियों की दासी थी। अहम पुरातीत भवो भवान्या, दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादना। नारद जी ने कहा मेरे पिता जन्म के पहले ही स्वर्गवासी हो गए, पिता का मुख नहीं देखा। दो ही थे माँ बेटे। मेरी माँ ऋषि मुनियों के आश्रम में गऊ की सेवा किया करती थी, तो मेरी माँ जब जाती थी आश्रम में, हम भी आंचल पकड़ के पीछे पीछे चले जाते थे। आश्रम में दिन भर कहीं कीर्तन होता था, कहीं सत्संग होता था, कहीं मंत्र पाठ होता था, कहीं आहुति पड़ती थी, कहीं कल्याणकारी वाक्य सुनाए जाते थे, मैं भी सब सुना करता था। रम गया उसी में मन। यज्ञ हुआ मेरे गांव में, देश देशांतर से संत महात्मा आए, 4 अति विशिष्ट संत आए नारद के गांव में। और कोई नहीं, वो तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के चारों ज्येष्ठ पुत्र ही हैं। वेश बदल करके नारद के गांव में आ गए यज्ञ में। उनकी रहनी, उनका आचरण, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके कर्म देख देख करके नारद उनके भक्त बन गए, उनके प्रति विशेष अनुराग हो गया। यज्ञ में काम दिया गया नारद को, बेटा नारद जब संत महात्मा भोजन कर लें तो उनका पत्तल बाहर फेंक देना। नारद बाबा देखे कि जमात भोजन करने बैठी है, सुंदर पूड़ी कचौड़ी मालपुआ खीर सब कुछ संत महात्मा परोस परोस के महात्माओं को खिला रहा है। बीच बीच में संत महात्मा जयकारा लगा रहे हैं। जब महात्मा लोग भोजन कर लिए, उठने का टाइम आया तो मैं आ गया कि अब मुझे मौका मिलेगा, मैं पत्तल फेंकूंगा। अभी महात्मा बैठे ही थे तो मेरी नज़र गई, किसी संत के पत्तल में एक टुकड़ा पूड़ी बचा है, कहीं कचौड़ी बचा है, कहीं थोड़ी खीर बची है, कहीं सब्जी के टुकड़े बचे हैं। नारद के मन में आया कि संत महात्माओं के थाली में जो थोड़ा सा उच्छिष्ट प्रसाद बचा है, ये मुझे मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा? नारद ने सोचा पत्तल तो मुझे ही फेंकना है, मैं चाहूं तो सारा इकट्ठा करके खा सकता हूं,
लेकिन बिना आज्ञा के, बिना उनसे मांगे उनका प्रसाद खा लेना प्रसाद का अपमान है, प्रसाद का तिरस्कार है, ये उचित नहीं है। प्रसाद तो तभी प्रसाद बनता है जब कोई श्रद्धा से आपके हाथ पर दे। तो नारद ने क्या किया? उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, उनके पत्तल में जो उच्छिष्ट बचा था उसे पाने के लिए अनुमोदितो द्विजयी, उन द्विजों से अनुमोदन लिया। ये द्विजयी बहुवचन का शब्द है। ऐसा नहीं था कि एक आदमी से पूछा सबके पत्तल का प्रसाद उठा के खा लिया। नारद जी प्रत्येक महात्मा के सामने जाके उनके पांव पकड़ लेते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि आपकी आज्ञा हो जाए तो आपके पत्तल में थोड़ा सा ये प्रसाद बचा, इसे मैं लेना चाहता हूँ। छोटा बच्चा इतने प्रार्थना पूर्वक विनम्रता से मांग रहा है, कोई मना नहीं कर पाया। लोगों ने खुशी खुशी अपने पत्तल में बच्चे उच्छिष्ट प्रसादी को नारद को दे दिया। भैया हो, ये सामान्य प्रसाद नहीं है और ये ऋषि मुनि भी सामान्य लोग नहीं है। प्रत्येक श्वास में इनके राम नाम का उच्चारण हो रहा है। और ऐसे तपस्वी ऋषि मुनि जिनका जीवन पवित्र, जिनकी वाणी पवित्र, जिनका जिह्वा पवित्र, आज उनके ओष्ठ से टकराए हुए ये दिव्य प्रसाद, विशेष ज्ञान संपन्न परमाणुओं से परिपूर्ण प्रसाद को आज नारद जी को ऋषि मुनियों ने अपने हाथ से दे दिया। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी सकृत स्म भुंजी तदुपास्त केल्बेसा। नारद जी अपने जीवन में सकृत माने केवल एक बार उन महात्माओं से मांग करके जो उनका प्रसाद खाया, तो उस प्रसाद के खाते ही नारद का विचार बदल गया, जीवन बदल गया, मन में परम वैराग्य आ गया। ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ संत महात्माओं के जूठन प्रसाद खाने से। तो आप पूछेंगे, आपके मन में प्रश्न होगा, क्या संत महात्मा के जूठन में इतना प्रताप है कि किसी का स्वभाव बदल दे, किसी का जीवन बदल दे? तो भैया एकदम संभव है, ये सामान्य लोग नहीं है। जरा कल्पना करो, एक रोगी आदमी भोजन करने बैठा था तो उसका एक बच्चा आ गया, वो अपने पिता की थाली में खाने के लिए। बच्चे ने पिता की थाली से सोचा कि मैं भी इनके साथ एक टुकड़ा खा लूं, तो पिता ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया कि बेटा मेरा जूठन मत खाओ, मैं बीमार आदमी हूं। बीमार का जूठन खाओगे तुम बीमार पड़ जाओगे। सोचो रोग का परमाणु कितना बलवान होता है कि किसी रोगी बीमार का जूठन खा लो तो आप बीमार पड़ जाते हो। एक तुच्छ रोग का परमाणु आपको रोगी बना देता है। ये तो परम वैरागी लोग हैं, इनके जीवन में तो तत्व चिंतन है, ये तो दिन रात भगवान का चिंतन करते हैं। इनके प्रसाद में रोग के परमाणु नहीं है, पुण्य के परमाणु हैं, संस्कार के परमाणु हैं, भक्ति भाव के परमाणु हैं। और रोग के परमाणु से संत के उच्छिष्ट प्रसाद का परमाणु अनंत गुना बलवान होता है। एक बार नारद ने उस प्रसाद को ग्रहण क्या किया, उनका जीवन बदल गया। नारद के मन में वैराग्य हो गया। यज्ञ पूर्ण होने पर जब संत महात्मा जाने लगे तो वो जो 4 अति विशिष्ट संत थे उनको जाते नारद ने देखा, उनका पांव पकड़ लिया कि हे महात्मा जी हमें छोड़ के मत जाओ, हमको भी ले चलो, हम भी आपके साथ चलेंगे। क्योंकि नारद का मन वैरागी हो गया। तो नारद का हाथ पकड़ लिया महात्माओं ने। चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, ये शब्द बड़े मार्मिक हैं। यद्यपि ये महात्मा तुल्य दर्शन है, तुल्य माने समदर्शी हैं, यानी वो जल्दी किसी से प्रेम नहीं करते हैं, सारी दुनिया को एक समान भाव से देखते हैं। लेकिन ये समदर्शी महात्मा आज समदर्शिता का भाव छोड़ करके चक्रुः कृपाम, नारद पर विशेष कृपा किया, नारद का हाथ पकड़ लिया। नारद के माँ को पता चला कि उसका बेटा
साधु सन्यासी बन के घर छोड़ के भागने वाला है। तो माँ आके महात्माओं के सामने गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी कि हे महात्मा जी, हमारे बेटे को मत ले जाओ, मैं मर जाऊंगी। बेटा ही मेरा सहारा है, इसी का मुख देख करके मैं जीवित हूँ, मेरे पुत्र को मत ले जाओ। माँ बेचारी रोने लगी, अपने पुत्र का हाथ पकड़ करके। चक्रे स्नेहानुबंधनम, माँ ने अपने स्नेह बंधन में बांध लिया। महात्मा जी लोग समझाने लगे, नारद जी मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, तेरी माँ रो रही है, चल एक काम कर, हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं। और नारद के कान में धीरे से इन महात्माओं ने दीक्षा दे दी, द्वादशाक्षर मंत्र सुना दिया और कहा कि हे बालक, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी मंत्र का चिंतन करो, इसी मंत्र का जप करो। एक दिन इसी मंत्र के प्रभाव से तुम्हें भगवान का दर्शन मिलेगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और समझा बुझा करके भगवान से जोड़ करके वो महात्मा चले गए। कुछ दिन बीतने पर एक दिन रात के अंधेरे में नारद की माँ गौ सेवा के लिए आ रही थी। मार्ग में काला सांप बैठा था, दिखाई नहीं पड़ा, सांप के मुंह पर ही पैर रख दिया नारद के माँ ने। तुरंत जहरीले विषैले सर्प ने डस लिया और सांप के डसने से नारद के माँ की मृत्यु हो गई। नारद ने संस्कार किया, माँ के निमित्त भोज भंडारे किए, अब स्वतंत्र हो गए, अब कोई रोकने टोकने छेंकने वाला नहीं रहा। नारद बाबा चल पड़े उस दिशा में जिस दिशा में संत गए थे। जाते जाते पहुंच गए हिमालय की तलहटी में, गंगा के किनारे चले जा रहे हैं। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, हिमगिरि गुहा एक यति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावनी, गंगा के किनारे एक सुंदर गुफा दिखाई पड़ी। नारद जी आए और उसी गुफा में आसन बिछा के बैठ गए। अब तो सहज विमल मन लाग समाधि, इस सहज और विमल विशुद्ध मति में सहज मंत्र जपते जपते समाधि लग गई नारद की। कुछ दिन तप करने के बाद भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और क्षण भर के लिए नारद के सामने भगवान प्रकट हो गए। नारद को क्षण भर दर्शन देके भगवान जी अंतर ध्यान भी हो गए। नारद ने रो के पूछा कि प्रभु अभी अपने ठीक से देखा नहीं और आप दर्शन देके चले गए। तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि नारद अभी तुम परिपक्व भक्त नहीं, अभी तुम कच्चे हो। अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना, जो पूर्ण परिपक्व नहीं होते ऐसे कुयोगियों के लिए मेरा दर्शन दुर्दर्श है, मुश्किल है। तो नारद ने कहा कि जब मैं कच्चा भगत था तो आपने क्षण भर दर्शन क्यों दिया? तो आकाशवाणी से भगवान ने उत्तर दिया, नारद ऋषि मैंने क्षणिक दर्शन इसलिए दिया कि तेरे मन में अटूट विश्वास हो जाए कि मैं दर्शन देता हूँ, मैं मिलता हूँ। तो तेरी भक्ति को परिपुष्ट करने के लिए मैंने क्षणिक दर्शन दिया। अब अगले जन्म में विस्तार से तुम्हें मेरा दर्शन मिलेगा। नारद बाबा जप तप करते जीवन लीला पूर्ण कर दी। एक दासी का पुत्र इस संसार से, दासी पुत्र की लीला जब पूर्ण करके इस संसार से चले गए तो वही नारद ऋषि अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र रूप में जन्म पाए। सोचिए, एक दासी का बेटा संत सदगुरु के आशीर्वाद से ब्रह्मा के पुत्र बन गए। ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि
सकल कुशल के पात्र ब्रह्मपुत्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए नारद भगवान की जय हो। नारद ने कहा, वेद व्यास, सोच संत के प्रसाद की क्या महिमा होती है, जिसकी कौड़ी भर कीमत नहीं थी। एक तुच्छ दासी का पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया। ये संत महापुरुषों के आशीर्वाद का प्रताप है। ये उनकी कृपा की देन है कि आज मुझे पूरी दुनिया पूजती है, सारा संसार मानता है। नारद बाबा को असुर भी पूजते, देवता भी पूजते। ऐसा व्यक्तित्व आपको नहीं मिलेगा। पक्ष विपक्ष दोनों को बड़े प्रिय हैं नारद बाबा। इस तरह नारद बाबा ने संतों की महिमा का बोध कराया कि तुम भी भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो भक्ति प्रधान काव्य लिखो। चतुराई बुद्धिमत्ता त्याग के सरल सहज भावों को प्रकट करो अपने ग्रंथ में। और नारद बाबा के उपदेश के परिणाम स्वरूप श्रीमद् भागवत की रचना कर डाली वेद व्यास महामुनि ने। 18,000 श्लोकों का ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ का नाम रखा परमहंस संहिता। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये परमहंसों की संहिता है। मानसरोवर के तट पर हंस निवास करते हैं। हंस बड़े पवित्र पक्षी हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। हंस की खासियत है, दूध में पानी मिला के हंस को दे दो तो हंस उस दूध से पानी को अलग करके दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसा चमत्कार किसी यंत्र में अभी तक कोई मशीन बन नहीं पाया जो दूध और पानी को अलग कर सके। लेकिन हंस में यह विशेषता है कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है। ऐसे ही संतों में परमहंस होते हैं जो इस संसार में रह करके भी सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। वो सब में अच्छाई ढूंढ लेते हैं और उसे ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही प्राणी जो सब में अच्छाई ढूंढ करके मस्ती का जीवन जीते हैं उन्हें परमहंस कहा जाता है। तो ये परमहंस महात्माओं का चरित्र है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम परमहंस संहिता लिखी। भक्ति प्रधान काव्य की रचना हो गई। वेद व्यास को चिंता हुई किसे पढ़ाऊं। भैया बूढ़े हो गए हैं वेद व्यास जी, कुछ दिनों तक शिक्षा दीक्षा दे पाएंगे। अब तो नई पीढ़ी में योग्य शिष्य होंगे, तब उनके ग्रंथ का प्रचार होगा। और जब जन जन में इस ग्रंथ की शिक्षा पहुंचेगी तब तो जन कल्याण होगा, तब तो परोपकार होगा, तब तो इसकी उपयोगिता सार्थक होगी। उत्तराधिकारी के लिए संसार में हर कोई चिंतित रहता है। संसार में तुच्छ धन के लिए वारिस ढूंढा जाता है। पुत्र नहीं होता लोग गोद ले लेते हैं, समर्थ होते दूसरी शादी कर लेते हैं। पुत्र प्राप्ति के अनेक जतन करते हैं कि वारिस मिल जाए, वारिस मिल जाए। कि हमारे ऋषि मुनि जब धर्मशास्त्र की रचना करते हैं तो उन्हें भी चिंता होती कि योग्य वारिस होगा तभी तो इस ग्रंथ का संदेश संसार को मिलेगा। चिंतित बैठे थे वेद व्यास ऋषि। उसी समय शिष्य लोग जंगल में लकड़ी काटने गए थे। शिष्यों ने आकर के कहा, गुरुदेव अपने आश्रम के निकट के जंगल में एक 16 वर्ष के बाल ब्रह्मचारी दिव्य तेज संपन्न एक युवा सन्यासी, एक युवा बाल ब्रह्मचारी महात्मा को हम लोगों ने देखा है। जंगल में शिलाखंड पर बैठे हैं और अखंड समाधि में बैठे हैं। वेदव्यास सोचने लगे 16 वर्ष की युवा आयु, ये तो बड़ी चंचल आयु होती है, और इस चंचल आयु में समाधि तक पहुंच जाना ये सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। कौन है? ध्यान लगा करके देखा वेदव्यास जी, पहचान गए तो मेरा सुख है। आंखों में आंसू भरा है।
मैंने परमहंसों की संहिता लिखी है और मेरे बेटे से बड़ा परमहंस कोई हो नहीं सकता। लोगों को बाद में वैराग्य होता है, लोग कोई बुढ़ापे में सन्यास लेता, कोई बचपन में सन्यास लेता। मेरा बेटा तो जन्म लेते ही सन्यास ले लिया। मैं यहां वहां वारिश ढूंढ रहा हूं, इससे योग्य कोई वारिश हो नहीं सकता। लेकिन कैसे बुलाऊं? ये तो जन्म लेते ही हम रोते रह गए, छोड़ के चला गया था। क्या करूं? कैसे बुला करके ग्रंथ सौंप दूं? वेद व्यास ने ध्यान लगा के देखा, इस बच्चे को एक नशा है। संसार में हर प्राणी को कोई न कोई नशा होता है। एक सांसारिक नशा होता है जो बार बार चढ़ता उतरता है, बार बार पीना खाना पड़ता है। लेकिन एक आध्यात्मिक नशा होता है, एक भक्ति का नशा होता है, जिस प्राणी के जीवन में एक बार चढ़ जाता कभी उतरता नहीं। वो भक्ति का रंग चढ़ा था प्रहलाद के जीवन में, ध्रुव के जीवन में, मीराबाई के जीवन में, मां सबरी के जीवन में कभी उतरा नहीं। मेरे बच्चे का स्वभाव है, अरे जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता ना, ये मेरे बच्चे को भी कहीं भगवान का गुणगान सुनाई पड़ता है तो समाधि छोड़ के भगवान का गुण सुनने दौड़ पड़ता है। क्योंकि हरेर गुणाक्षिप्त मति ही, उसकी मति भगवान का गुणगान सुनने के लिए व्याकुल रहती है। स भगवान बादरायण ही अध्यगान महदाख्यानम सर्वम विष्णु जन प्रिय। अपने पुत्र को बुलाने के लिए बस थोड़ी देर और आपको सुनाऊंगा, बस ध्यान केंद्रित करिए। उन्होंने भागवत से 2 श्लोक छांट करके अपने शिष्यों को रटा दिया और कहा, बेटा जहां समाधि में बैठे हैं उनके निकट चले जाओ और यही श्लोक गुनगुनाना। शिष्य लोग आए, समाधि में बैठे सुखदेव जी के निकट बैठ के भागवत महापुराण का एक पवित्र श्लोक पढ़ने लगे। भगवान के स्वरूप का सजीव वर्णन है इस श्लोक में। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम जमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान नटवर श्याम सुंदर बड़े खूबसूरत हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं। उनके मस्तक पर मोर का पंख लगा हुआ मुकुट विराजमान है। उनके घुघराले बाल उनके गालों पर लटक रहे हैं। उनके कानों में कनेर के फूल का कुंडल झूल रहा है। गले में अद्भुत बनमाला है। पीतांबरी पहने हैं, बंसी ओठों पर रख के बजा रहे हैं। गोपी ग्वाल और गौ माताएं उन्हें घेर के खड़ी हैं। अद्भुत छटा है भगवान की। ये श्लोक सुनते ही सुखदेव के हृदय मंदिर में भगवान का दिव्य श्याम सुंदर रूप विद्यमान हो गया। सुखदेव सोचने लगे, जो भगवान इतने खूबसूरत हैं, मेरे जैसे कुरूप नंग धड़ंग को पता नहीं अपनाएंगे कि नहीं। केवल खूबसूरती पर मैं इनके पास नहीं जा सकता। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है ही नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि सुंदर व्यक्ति स्वभाव से भी सुंदर हो। और तब तक दूसरा श्लोक पढ़ने लगे शिष्य लोग कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। अरे इनके समान कोई दयालु है ही नहीं। बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन पर कालकूट जहर लगा करके आई। इस उद्देश्य से आई कि इस बच्चे को गोद में छुपा करके अपना दूध पिलाऊंगी और उस पर लगा हुआ जहर बच्चे के मुख में चला जाएगा। जहर पिला के मारने आई है पूतना। ये बकी जो मारने के उद्देश्य से भगवान को हृदय से लगा के दूध पिला रहे हैं। भगवान दूध पीते पीते उसका प्राण भी पी गए।
और अपने गणों से कहा कि मुझे दूध पिलाई है तो मेरी माँ है। जहर पिलाने वाली को माँ कह करके सदगति देता हो, ऐसी दयालुता तो कहीं सुनी नहीं गई। भगवान दया की खानी है, वो तो मारने वाली को भी तार देता है। इसलिए वह अभागा प्राणी है जो अनंत दया के सागर भगवान से प्रेम नहीं करता, उन पर विश्वास नहीं करता। जो ऐसी करुणा भरा वाक्य जो सुनाया, सुखदेव समाधि छोड़ के उठ के खड़े हो गए, शिष्यों से कहने लगे और सुनाओ। शिष्यों ने कहा महात्मा जी हम तो मात्र 2 श्लोक जानते हैं, इस भगवान के बारे में ज्यादा जानना सुनना है ना, चलो मेरे गुरु जी के पास। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों की पोथी मेरे गुरु जी ने लिखी है। 2 श्लोकों से मन में ऐसा भाव जगा कि सुखदेव वेद व्यास मुनि के शिष्यों के पीछे पीछे चल पड़े, आ गए आश्रम में और वेद व्यास जी के चरणों में साष्टांग लौट गए, रोने लगे, हे गुरुवर मुझे कृष्ण चरित्र का अमृत पिला है, मैं तड़प रहा हूं, मेरा मस्तिष्क व्याकुल है कृष्ण का चरित्र जानने के लिए। वेद व्यास भाव विभोर हो गए, सुखदेव तुझे देखने के लिए मैं ही तरस रहा था। धन्य हो भागवत महापुराण, इस ग्रंथ के लिखते ही ये बिछड़ा हुआ मेरा पुत्र देखो तो आके पांव पकड़ लिया, तो कह रहा है मुझे कृष्ण के चरित्र का अध्ययन कराओ। अरे जो सुखदेव केवल गऊ दुहने बेला तक एक जगह रुकते थे, इनको ये आदत बना रखा था केवल गोदोहन बेला तक ही सुखदेव किसी के पास ठहरते थे। गोदोहन बेला माने जितनी देर गाय दुही जाती है उतने देर मात्र वो कहीं रुकते थे, बाकी चलते रहते थे। अच्छा जरा विचार करो, गाय दुहने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट में कोई भी गाय दूह ली जाती है। इससे अधिक समय कभी सुखदेव ठहरते नहीं थे। लेकिन भागवत की ऐसी महिमा कि 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया अपने पूज्य पिता के श्रीमुख से महामुनि सुखदेव ने, भागवत के मर्मज्ञ बन गए और इसे ही कालांतर में परीक्षित को सुनाया है। कैसे सुनाया? परीक्षित का चरित्र कल बैठते सुनाऊंगा। आज की सेवा यही भगवान के चरणों में समर्पित है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। खड़े होकर सभी आरती करिए भगवान की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजा
बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला, आनंद के आनंद मोहन ब्रिज चंद उपरमानंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गगन शम अंग कांति काली, गगन सब रंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े वनमाली, रतन में ठाड़े बनमाली, ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट फूल से, कनक में मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को करशे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सौ सुमन राशि वर्षे, गगन सो सुमन रास बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, कलश परिहारण श्री गंगा, स्मरण के होत मोह गंगा, श्रवण से होत मोह गंगा, बसी शिव शीस जटा की बीच, हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्जल तट रेणु, बाज रही वृंदावन में, बाज रहे वृंदावन रेणु, चहु दिश गोप ग्वाल प्रेम, चौंतीस गोप ग्वाल रेणु, हसत मृदुमन चांदनी चन, कटत भवन तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवं एकं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राधा माधव
भगवान की जय हो। अयोध्या नाथ भगवान